सभी गुरु भगवंतों को वंदन करने के पश्चात चौथे अध्ययन का स्वाध्याय करने के लिए सबसे पहले गुरु भगवंतों से तिकुतो के पाठ से वंदन करके आज्ञा लेते हैं। तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमम सामि सकारेमि समानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मथेन वंदामि। तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमम सामि सकारेमि समानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मथेन वंदामि। तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमम सामि सकारेमि समानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मथेन वंदामि। अहो गुरु महाराज, स्वाध्याय करने की आज्ञा है। चतुर्थ अध्ययन असंख्यम। इस प्रस्तुत अध्ययन का नाम असंख्यम है, जिसे असंस्कृत भी कहा जाता है। इसका नाम प्रथम गाथा के प्रथम शब्द पर आधारित है। यह नाम समवायंग में दिया गया है। इसका अर्थ है जिसे सांधा ना जा सके, टूटने के बाद जोड़ा ना जा सके, जो मरम्मत के योग्य न हो, दैट मीन्स इररिपेरेबल। इस अध्ययन से पहले तीसरे अध्ययन में मोक्ष प्राप्ति के 4 अंगों का वर्णन किया था, जिनमें प्रथम अंग मनुष्यत्व है। लेकिन मानव जीवन बहुत दीर्घ नहीं है। इट इज नॉट सो लॉन्ग। क्षण विनाशी है। काल के किस क्षण में आयुष्य की कच्ची डोरी टूट जाए, कुछ निश्चित नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, इट इज ऑल टेम्पररी। वस्तुतः मानव का जीवन ऐसी कच्ची डोर के समान है, जिसे एक बार टूटने पर पुनः सांधा नहीं जा सकता है, पुनः जोड़ा नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। अतः प्रस्तुत अध्ययन में मानव को यही प्रेरणा दी गई है कि इस असंस्कृत मानव जीवन को पाकर प्रमाद का त्याग कर दे। प्रमादी बनकर, आलसी बनकर जीवन को व्यर्थ न खोए, एक एक क्षण का सदुपयोग करे, यूटिलाइज करे और अपने जीवन को सार्थक करे। यह संपूर्ण अध्ययन प्रमाद अप्रमाद का विवेचन करता है, केयरफुलनेस वर्सेस केयरलेसनेस। इसमें बताया गया है कि भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र आदि परिवारी और मित्रजन जिनके लिए व्यक्ति पाप कर्म करता है, फल भोगने में वे उसके भागीदार नहीं होते। कृत कर्मों का फल उस अकेले व्यक्ति को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म सत्य है और उन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। मरण के समय धन आदि सांसारिक वैभव प्राणी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। धन आदि को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। साथ ही इस अध्ययन द्वारा उस युग में प्रचलित मिथ्या मान्यताओं और धारणाओं की निस्सारता को भी उजागर किया गया है। प्रमाद अप्रमाद का विवेक करके प्रस्तुत अध्ययन में अप्रमाद के मूल सूत्रों को बहुत ही प्रेरणात्मक शैली में समझाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में मात्र 13 गाथाएं हैं। प्रस्तुत है चतुर्थ अध्ययन असंख्यम। असंख्यम जीव्यमापमये जरो वणीय सहुनतिताणम एवं वियाणाहि जनेपमत्ते किन्नु विहिंसा जया गहिन्ति जे पावेकं मेहिं धनं मनुषा समाययन्ति यमयिं गहाय पहायते पासपयठ्येन रे वेराणुबद्धा नरयम् उवेन्ति तेने जहाँ संधि मुहे गहिये स कमुना किचै पावकारी एवं पयापे चै हंचलोये कडानकं मानन मुख अथि संसार मावर्ण परसठा साहारणं जंचकरैकमं कम्मस्सते तसौ वेय काले न बन्धवा बन्धवयम् उवेन्ति वित्तेन ताणं न लभेपमत्ते इमं मिलोये अदुवा परथा देवपणठेवानन्तमोहे नेया ऊयं दट्टुमदट्टुमेव सुते सुयावी पडे बुद्धजीवी न वीससे पंडिये आसुपण्णे घोरा मोहता बलं शरीरं भारंड पक्षी वचरेपमत्ते चरे पयायिं परिसंकमाणो चमकिंचिपासं इह मर्णमाणो लाभंतरे जीव्य बुहयिता पच्चा परिणायमलावधंसि छन्दं निरोहेण उवेयि मोखम् आसे जहा सिक्य वम्मधारी पुवायिं वासायिं चरेपमत्तो तम्हा मुनि क्षिपमुवेयि मोखम् स पूवमेवं न लभे च पच्चा एसो वमासा सैवाय्याणं विसीयै सिडिले आऊयम्मि कालो वणीये शरीरस्सभेये क्षिपं न शक्यै विवेगमेवं
तम्हा समुत्थाय पहाय कामे समिच्चलोऽयं समया महेसि आयानुरकीचरे पमत्तो मुहुं मुहुं मोहगुणे जयन्तम् अणेगरुवासमणं चरन्तं फासाफुसन्ति असमञ्जसञ्च न ते सुबिक्कु मनसा पौस्से मंदाय फासा बहुलोहणिज्जा तह पगारे सुमणं न कुज्जा रखिज्ज कोहं विणयुज्जमाणं मायं न सेवे जपहे जलोहं जे संखया तुच्च परपवाई ते पिज्ज दोसानुगया परज्झा ए अहमेति दुगुंचमाणो कंखे गुणे जाव शरीर भेये तिभेमि इति असंख्यम नामम चौथम अध्ययनम समत्तम। स्वाध्याय के पश्चात ऊपर दिए गए सजेशन बॉक्स में आगमे तिविहे का पाठ आपको उपलब्ध है। स्वाध्याय के पश्चात अवश्य ही पाठ करें। इसी मंगल भावना के साथ बोले श्री जैन धर्म की जय।